आधी रात के वक्त भोपाल में हरिपुर नाम के गांव में सन्नाटा पसरा था। गांव के बीचों बीच चौराहे पर स्त्री की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, जहां एक बोर्ड लगा हुआ था, ओ स्त्री रक्षा करना। उसी चौराहे से पूर्व की ओर जाती एक गली के आखिरी मकान में विद्या नाम की एक औरत घर के अंदर खाना बना रही थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी चीज के टकराने की तेज आवाज आई। विद्या घबरा गई। उसने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है? कौन है बाहर? बाहर से कोई आवाज नहीं आई। बाहर कोई नहीं था, मगर दरवाजे से कुछ ही दूरी पर एक गोल आकृति सी कोई चीज पड़ी थी। विद्या ने बाहर जाकर उस गोले को उठा लिया। पहले तो वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो चीज है क्या, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि ये किसी का कटा हुआ सिर है। उस सिर ने उसकी तरफ घूमते हुए अपनी आंखें खोली, जो कि बिल्कुल लाल चमक रही थी। उसकी बड़ी जटाओं ने विद्या को पूरी तरह से जकड़ लिया और अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जाने लगी। विद्या जोर से चीखी और ये उसकी आखिरी चीख थी। तब तक वो उस कटे हुए सिर के साथ गायब हो गई। उस वक्त गांव की ही एक पुरानी सी लाइब्रेरी में विकी और जाना को रुद्र गांव के इतिहास की एक किताब पढ़कर सुना रहा था, और तभी उन्हें किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। तुम दोनों ने सुनी वो आवाज? आज फिर गांव से कोई औरत गायब हुई है। विकी ने घबराहट में रुद्र से कहा, पहले इस गांव के मर्द गायब होते थे, जिन्हें स्त्री ले जाती थी। किसी तरह हमने उस भटकती रूह को शांति दिलाई। फिर अब ये औरतों का गायब होना, आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या स्त्री लौट आई है? रुद्र ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, ये स्त्री नहीं है, ये कोई और है। इस गांव पर आई हुई नई आफत। मगर कौन? और वो हमसे चाहता क्या है? रुद्र ने गांव के इतिहास की किताब को उलटते हुए कहा, इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। ये देखो, यहां लिखा है किसी सिरकटे के बारे में। क्या लिखा है? ये उस वक्त की बात है जब इस गांव में बैती नाम की एक तवायफ रहती थी। गांव के सारे मर्द उसके पास जाते थे। एक दिन उस तवायफ को एक सीधे सादे इंसान से प्रेम हो गया। वो अपना घर बसाना चाहती थी, मगर ये बात गांव के मर्दों को पसंद नहीं आई। तभी रुद्र की बात बीच में काटते हुए विकी ने कहा, अरे ये सारी कहानियां तो हम पहले भी सुन चुके हैं। जाना ने हमें सुनाया था। उस स्त्री को गांव से रिस्पेक्ट चाहिए थी, हमने दिलाई। अब वो हमारी रक्षा करती है। हाँ, मगर पूरी कहानी किसी को नहीं पता। तवायफ और उसके प्रेमी को जिसने मारा था, वो गांव का दुष्ट जमींदार था। उसका बदला स्त्री ने मरने के बाद उसका सिर कलम करके लिया और अपनी शक्तियों से उसे जमीन में गाड़ दिया। अब स्त्री की शक्ति जाने के बाद या तो वो सिरकटा प्रेत बनकर लौटा है और सारी स्त्रियों से बदला ले रहा है, या ये कोई दूसरी आफत है, क्या पता। अगली रात गांव में पूर्णमासी का मेला था। गांव वाले हर साल इसे धूमधाम से मनाया करते थे, मगर इस बार मेले की रंगत फीकी पड़ गई थी। गांव में सिरकटे प्रेत का आतंक था। सभी डरे सहमे गांव के चौराहे पर इकट्ठे हुए थे, जिनमें रुद्र, विकी और जाना भी थे। फिर गांव के मुखिया जी ने सभी से कहा, भाइयों और बहनों, 1 साल पहले तक इस गांव में स्त्री का आतंक था, जो गांव के मर्दों से बदला ले रही थी। मगर जब से हमने उसकी शांति कराई और उसके सम्मान में ये विशाल मूर्ति बनवाई, तब से वो हमारी रक्षा कर रही है। मगर अब वो कहां है? इस सिरकटे प्रेत से हमारी रक्षा क्यों नहीं करती?
तभी गांव के मुख्य पुरोहित बोल पड़े। स्त्री हमसे नाराज है, हमें उससे प्रार्थना करनी होगी। इस संकट की घड़ी में वही हमारी रक्षा कर सकती है। गांव के सभी औरत मर्द स्त्री की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे। रक्षा करो, रक्षा करो। अचानक तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर कुछ ही देर में जब आंधी रुकी तो सामने का नजारा देखकर सभी की सांसें थम गई। उनके सामने सिरकटा प्रेत खड़ा था, जिसने अपने ही हाथों में अपना कटा सिर ले रखा था। उसके सिर पर उगी हुई बड़ी जटाएं और सड़ा गला शरीर काफी डरावना नजर आ रहा था। उसे देखते ही जाना ने डरते हुए कहा, ये तो सच में सिरकटा प्रेत है। वहां खड़ी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। सभी उस सिरकटे प्रेत से बचना चाहते थे। जाना काफी डरा हुआ था। उसने विकी और रुद्र से कहा, अगर जान बचानी है तो भाग ले विकी।